ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शतं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुसखा त्वमेव विद्या द्रवणं त्वमेव शरणं मम देवदेवा। गजानन भूतगणाधीशेवतं कपात्यजम्बूफलचारुभञ्जनम् उमाशन्तु शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरमङ्गलम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलां सीता समारोपितवामुवागं पाणो महानायं जानुचामं नमामि रामं रघुवंशनन्दम्। मुझसे गुरुजी ने साधकों को उपदेश देने के लिए कहा है। मैं तो आप लोगों का बालक हूँ, मुझ में न तो उपदेश देने की योग्यता है न अधिकार ही। गुरुजी की आज्ञा पालन हेतु मैं कुछ कहता हूँ। यदि कुछ अनुचित कहूँ तो आप मुझे क्षमा करेंगे, क्योंकि बालक क्षमा का पात्र हुआ करता है। इसमें जो कुछ मुझसे त्रुटियां हों उन्हें भी बताने की कृपा करेंगे, आपकी अति कृपा होगी। प्रवचन तिथि एकादशी दिन शुक्रवार, कार्तिक मास कृष्ण पक्ष संवत 2079, दिनांक 21/10/2022। स्थान कीर्ति सत्संग भवन, मानिकपुर, जलेश्वर रोड, हाथरस। सत्संग के आयोजन करता निर्मोही बाबा। सभी भक्तों से मेरा अनुरोध है, सत्संग से पहले 2 मिनट मेरे साथ सभी मंत्र का जाप करें। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण
कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोल बांके बिहारी लाल की जय। बोल राधा रानी की जय। बोल गिरिराज महाराज की जय। बोल बलदाऊ भैया की जय। बोल रेवती मैया की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्तों से मेरा अनुरोध है, अब सत्संग की ओर अपना ध्यान लगा। गीता मानव शास्त्र का धर्म शास्त्र है। महर्षि वेदव्यास श्री कृष्णकालीन महर्षि वेदव्यास से पूर्व कोई भी शास्त्र पुस्तक के रूप में उपलब्ध नहीं था। श्रुति ज्ञान की इस परंपरा को लेखन से जोड़ते हुए उन्होंने 4 वेद, ब्रह्मसूत्र, महाभारत, भागवत एवं गीता जैसे ग्रंथों का पूर्व संचित भौतिक एवं आध्यात्मिक ज्ञान राशि को संकलित कर अंत में स्वयं ही निर्णय दिया कि गीता संगीता कर्तव्या किम मन्ये शास्त्र संग्रहे या स्वयं पदनावश्य मुख पद्मान्वनिम श्रुता। भीष्म परम अध्याय 43 में 1वां श्लोक है। गीता भली प्रकार मनन करके हृदय में धारण करने योग्य है। जो पदनाम भगवान के श्री मुख से निःसृत वाणी है। फिर अन्य शास्त्रों से अन्य शास्त्रों के संग्रह की क्या आवश्यकता है। मानव सृष्टि के आदि में भगवान श्री कृष्ण के मुख से निःसृत अविनाशी योग अर्थात श्रीमद् भागवत गीता, जिसकी विस्तृत व्याख्या वेद और उपनिषद हैं, विस्मृति आ जाने पर उसी आदि शास्त्र को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रति पुनः प्रकाशित किया, जिसकी यथावत व्याख्या यथार्थ गीता है। गीता का सारांश इस श्लोक से प्रकट होता है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवे देवकी पुत्र एवं एको मंत्रस्यम नामानि यानि कर्माप्यंकम तस्य देवस्य सेवा। अर्थात एक ही शास्त्र है जो देवकी पुत्र भगवान ने श्री मुख से गायन किया। गीता एक ही प्राप्त करने योग्य देव है। उस गायन में जो सत्य बताया है, आत्मा शिवाय आत्मा के कुछ भी शाश्वत नहीं है। उस गायन में उन महायोगेश्वर ने
क्या जपने के लिए कहा? जपने के लिए ओम कहा था, जपने के लिए। अर्जुन, ओम अक्षय परमात्मा का नाम है, उसका जप कर और ध्यान मेरा कर। एक ही कर्म है, गीता में वर्णित परम देव एक परमात्मा की सेवा, उन्हें श्रद्धा से अपने हृदय में धारण करें। अस्तु, आरंभ से ही गीता आपका शास्त्र रहा है। भगवान श्री कृष्ण के हजारों वर्ष पश्चात परवर्ती जिन महापुरुषों ने एक ईश्वर को सत्य बताया है, गीता के ही संदेह वाहक हैं। ईश्वर से ही लौकिक एवं परलौकिक सुखों की कामना, ईश्वर से न डरना, अन्य किसी को ईश्वर न मानना। यहाँ तक तो सभी महापुरुष ने बताया है, किंतु ईश्वरीय साधना, ईश्वर तक की दूरी तय करना, यह केवल गीता में ही सांगोपांग व्रत सुरक्षित है। गीता के सुख शांति तो मिलती ही है, यह अक्षय अनामय पद भी देती है। देखिए गीता मध्य भागवत गीता की टीका, यथार्थ गीता। धर्म सिद्धांत एक, सभी प्रभु के पुत्र हैं। गीता के अध्याय 15 में 7वें श्लोक में प्रभु क्या कहते हैं? ममेवांसो जीव लोके जीवभूते सनातन मनः शिष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। प्रभु कहते हैं सभी मानव ईश्वर की संतान हैं। सिद्धांत नंबर 2, मानव तन की सार्थकता। गीता के अध्याय 9 में 33वां श्लोक प्रभु कहते हैं अनंतम सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व मामम। सुख रहित क्षण भंगुर किंतु दुर्लभ मानव तन को पाकर मेरा भजन कर। अर्थात भजन का अधिकार मनुष्य शरीरधारी को है। सिद्धांत नंबर 3, मनुष्य की केवल 2 जातियां हैं। गीता अध्याय 16 6वां श्लोक द्वे भूत सर्गो लोकेशुनम देव आसुरम एवं च देवो विस्तरस्य प्रोक्तम आसुरम पार्थम मे शृणु। मनुष्य केवल 2 प्रकार के होते हैं, देवता और असुर। जिसके हृदय में देवी संपदा कार्य करती है
वह देवता है, तथा जिसके हृदय में आसुरी संपद कार्य करती है वह असुर है। तीसरी कोई अन्य जाति सृष्टि में नहीं है। सिद्धांत नंबर 4, गीता का श्लोक 9 अध्याय 9 20वां श्लोक में प्रभु वो कहते हैं, त्रविद्या मामं सोमपाहं पूत पापा यज्ञदृष्ट्वान् स्वर्गत्यं प्रातं यन्ते ते पुण्यमासादं सुरेन्द्रलोक मसन्तं दिव्यान् दिव्यदेव भोगानम्। प्रभु कहते हैं, मुझे भजकर लोग स्वर्ग तक की कामना करते हैं, मैं उन्हें देता हूं। अर्थात सब कुछ एक परमात्मा से ही सुलभ है। सिद्धांत नंबर 5 अध्याय गीता का अध्याय 4 36वां श्लोक में प्रभु कह रहे हैं, एपि केशिं पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतमः सर्वज्ञान पिल्लवेनेवं ब्रजनम संदृश्यासि। संपूर्ण पापियों से अधिक पाप करने वाला भी ज्ञानी रूपी नौका द्वारा निसंदेह पार हो जाता है। सिद्धांत नंबर 6 ज्ञान, गीता का अध्याय 13 19वां श्लोक, अध्यात्म ज्ञानम नित्यं तत्वज्ञानार्थं दर्शनम एतद्वामिति प्रोक्तम अज्ञानम ये तो अन्यथा। आत्मा के आदिपत्य में आचरण तत्व के अर्थ रूप मुझ में परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन ज्ञान है, और इसके अतिरिक्त जो कुछ भी है वो अज्ञान है। अतः ईश्वर की प्रत्यक्ष जानकारी ही ज्ञान है। सिद्धांत नंबर 7 अध्याय 9 30वां श्लोक प्रभु कहते हैं, एपि चेष्टुं दुराचारो भजन्ते माम नन्भावकः साधुरेवं समत्यम्य संगव्यं वसतो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा स्वाच्छान् छान्दं निगच्छन्ति कौन्ते प्रतिजानीहि न वे भक्तं प्रशन्ति। अत्यंत दुराचारी भी मेरा भजन करके शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है एवं सदा रहने वाली शाश्वत शांति को प्राप्त कर लेता है। अतः धर्मात्मा वह है जो एक परमात्मा के प्रति समर्पित है और भजन करने का अधिकार दुराचारी तक को है। सिद्धांत नंबर 8 भगवत पद में बीज का नाश नहीं। गीता अध्याय 2 40वां श्लोक, नेया भिक्तमनाशोषन्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमयं यस्य
धर्मस्य त्रायते महन्तो भयातम। इस आत्मदर्शन की क्रिया का स्वरूप आचरण भी जन्म मरण के महान भय से उद्धार करने वाला है। सिद्धांत 9 ईश्वर का निवास। गीता अध्याय 18 61वां श्लोक। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेशो अर्जुनं तिष्ठति भ्राययंसं सर्वभूतानि यत्र रूढानि मायया। प्रभु कहते हैं ईश्वर सभी भूत प्राणियों के हृदय में रहते हैं। गीता 18 62वां श्लोक में प्रभु क्या कहते हैं, तमेवं शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांतम स्थानम प्राश्यसि श्वासतम। संपूर्ण भाव से उस एक परमात्मा की शरण में जाओ जिसकी कृपा से तू परम शांति श्वास और परम धाम को प्राप्त होगा। सिद्धांत नंबर 10 यज्ञ। गीता अध्याय 4 27वां श्लोक। प्रभु कहते हैं सर्वाणीन्द्रिय कर्माणिम प्राण कर्माणिम चापरे आत्म संयम योगाग्रो ज्योतम ज्ञान दीप्ते। संपूर्ण इंद्रियों के व्यापार की मन की चेष्टाओं को ज्ञान से प्रकाशित हुई आत्मा में संयम रूपी योगांगिनी में हवन करते हैं। गीता अध्याय 4 29वां श्लोक। अपाने जो है तो प्राणम प्राणम पानम तथा परे प्राणापानम गतिम रुद्रद्वाह प्राणायाम परायणाः। बहुत से योगी श्वास को प्रवास में हवन करते हैं और बहुत से प्रवास को श्वास में। इससे उन्नत अवस्था होने पर अन्य श्वास प्रवास की गति रोककर प्राणायाम परायण हो जाते हैं। इस प्रकार योग साधना की विधि विशेष का नाम यज्ञ है। उस यज्ञ को कार्य रूप देना कर्म है। सिद्धांत नंबर 11 कर्म। गीता अध्याय 4 32वां श्लोक में प्रभु कहते हैं एवं बहुविधा यज्ञा वित्ताम ब्राह्मणो मुखे कर्म जावन्दी तान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोच्यसे। इस प्रकार बहुत से यज्ञ जैसे श्वास का प्रवास में हवन, प्रवास का श्वास में हवन, श्वास प्रवास का निरोध कर प्राणायाम के परायण होना इत्यादि यज्ञ जिस आचरण से पूर्ण होता है उस आचरण का नाम कर्म है। कर्म माने तो आराधना, कर्म माने तो चिंतन। योग साधना पद्धति का नाम यज्ञ है। विक्रम
प्रभु ने वहां कर्म की, अब विक्रम की व्याख्या बता रहे हैं। विक्रम का अर्थ है विकल्प शून्य कर्म, प्राप्ति के पश्चात महापुरुषों के कर्म विकल्प शून्य हो जाते हैं। आत्मस्तुत, आत्मतृप्त, आप्तकाम महापुरुषों को न तो कर्म करने से कोई लाभ है और न छोड़ने में कोई हानि। फिर भी वो पीछे वालों के लिए पीछे वालों के हित के लिए कर्म करते हैं। ऐसा कर्म विकल्प शून्य कहलाता है। विशुद्ध और यही कर्म विक्रम कहलाता है। गीता अध्याय 4 17वां श्लोक है। सिद्धांत 12 यज्ञ करने का अधिकार। गीता अध्याय 4 31वां श्लोक में प्रभु कहते हैं, यज्ञ सृष्टामृतम भुजो यान्तिम सनातनम नायम लोकेस्तस्य यज्ञस्य कुतोन्यम कुरु सततम। यज्ञ न करने वालों को दोबारा मनुष्य शरीर भी नहीं मिलता। अर्थात यज्ञ करने का अधिकार उन सबको है जिन्हें मनुष्य शरीर मिला है। श्लोक सिद्धांत नंबर 13 ईश्वर को देखा जा सकता है। गीता अध्याय 19 54वां श्लोक प्रभु कहते हैं, भक्त्या त्वनन्या शक्यम अहमेव विदोर्जुनम ज्ञातुम दृष्टम च तत्त्वेन प्रविष्टम च परतम प। अनन्य भक्ति के द्वारा मैं प्रत्यक्ष देखने, जानने तथा प्रवेश करने के लिए भी सुलभ हूँ। आचरम भक्तम शयतम कच्छेन्देन माचरम वदित्यम तदैवं चान्यः आचरम वच्येहं नमन्यम शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेदं नम चैवं कच्चिदम्। गीता अध्याय 2 29वां श्लोक में प्रभु कहते हैं, इस अविनाशी आत्मा को कोई बिरला ही आचार्य की तरह देखता है। आचार्य की ज्यों उपदेश करता है और कोई बिरला ही इसे आचार्य की ज्यों सुनता है, अर्थात यह प्रत्यक्ष दर्शन है। सिद्धांत आत्मा ही सत्य है और सनातन है। गीता अध्याय 2 24वां श्लोक में प्रभु कहते हैं, अछेन्दो मयाम दाहोम यम क्लोदम शोष्यम एवं च नित्य सर्वगतः स्थाणुं चलोष्यं सनातनः। यह आत्मा सर्वव्यापक, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। आत्मा ही सत्य है। सिद्धांत नंबर 15 विधाता और उससे उत्पन्न सृष्टि नश्वर है। गीता के अध्याय नंबर 8
श्लोक 16 में प्रभु कहते हैं, आब्रह्मः भुवनलोकः पुनरावर्तनो अर्जुन मामुपेतं तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। ब्रह्मा और उससे निर्मित सृष्टि, ब्रह्मा और उससे निर्मित सृष्टि, देवता और दानव दुखों की खान क्षण में नश्वर है। सिद्धांत देव पूजा। गीता के अध्याय 7 20वां श्लोक में प्रभु कहते हैं, कामे स्थिते हरम तम ज्ञानाः प्रवदन्त्यन्यं देवताः तम तम नियमम् आस्ताः प्रकृत्यान्यतां स्वया। कामनाओं से जिनकी बुद्धि आक्रांत है, ऐसे मूढ़ बुद्धि ही परमात्मा के अतिरिक्त अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। गीता अध्याय 9 23वां श्लोक में प्रभु कहते हैं, ये चम देवता भक्ता यजनं श्रद्धयावन्ताः ये पिम्मावेवं कौन्तेय यजन्त्यं विधि पूर्वकम्। देवताओं को पूजने वाला मेरी ही पूजा करता है, किंतु वह पूजन अवधि पूर्वक है, इसलिए नष्ट हो जाता है। सिद्धांत शास्त्र विधि का त्याग। गीता के अध्याय 17 में 4th श्लोक, यजन्ते सात्विका देवानं संचासि राजसा प्रेतां भूतगणां चान्य यजन्तं तां सा जनाः। प्रभु कहते हैं, हे अर्जुन, शास्त्र विधि को त्याग कर भजने वाला शास्त्र की सिद्धा वाले देवताओं को राजस पुरुष यक्ष राक्षसों को और तामस पुरुष भूत प्रेतों को पूजते हैं, किंतु गीता अध्याय 17 में 6वां श्लोक प्रभु कहते हैं, कर्षयन्तम शरीरस्थम भूतग्रामं चेतसः माम चैवान्तं शरीरस्थं तावन्तं स्वानिश्यानम्। वे शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय और अंतर्यामी रूप में स्थित मुझे परमात्मा को क्रश करने वाले उनको तू असुर जान। अर्थात देवताओं को पूजने वाले भी आसुरी वृत्ति में अंतर्गत हैं। सिद्धांत अधम। गीता अध्याय 16 19वां श्लोक, ताहनम दुष्टः क्रूराशंसारेषु नराधमानं क्षिप्ताशं जलश्रमशु वानानासुरीष एवं योनिषु। जो यज्ञ की नियत विधि छोड़कर कल्पित विधियों से यजन करते हैं, वे ही क्रूर कृमि पापाचारी तथा मनुष्यों में अधम है, अन्य कोई अधम नहीं है। सिद्धांत नियति विधि क्या है? गीता
अध्याय 8 13वें श्लोक में प्रभु कहते हैं ओमंत्यं काचरम ब्राहा व्याहमानं नुस्मरणम यह प्रयाति तज्जेयदेहम स यादि परमाम गतिम। प्रभु कहते हैं हे अर्जुन, ओम जो अक्षर ब्रह्मा का ही परिचायक है, उसका जप तथा मुझ एक परमात्मा का स्मरण तत्वदर्शी महापुरुष के संरक्षण में ध्यान कर। सिद्धांत शास्त्र गीता के अध्याय 15 20वां श्लोक में प्रभु कहते हैं इति गुहातम शास्त्रमिदमुक्तं मया नघ एतदं बुद्ध्वा बुद्धि मानस्यं कृतं कृत्यक्षं भारत। इस प्रकार यह अति गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है। इससे तत्व से इस प्रकार यह इससे तत्व से जानकर मनुष्य पूर्ण ज्ञाता तथा कृतार्थ हो जाता है। अतः योगेश्वर श्री कृष्ण की यह वाणी स्वयं में पूर्ण शास्त्र है। गीता अध्याय 16 में 24वें श्लोक में प्रभु कहते हैं तस्मात् छात्रम प्रमाणम तम कार्यकारम विवस्थितो ज्ञात्वा सात विधानोक्तम कर्म कर्तुम महान हर्ष्य। कर्तव्य और अकर्तव्य के निर्धारण में शास्त्र ही प्रमाण है। अतः गीता में निर्धारित विधि से आचरण करें। सिद्धांत धर्म गीता अध्याय 18 66वां श्लोक प्रभु कहते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। धार्मिक उथल पुथल को छोड़ एकमात्र मेरी शरण में हो जा। अर्थात एक भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण ही धर्म का मूल है। उस प्रभु को पाने की नियति विधि का आचरण ही धर्माचरण है। अध्याय 2 श्लोक 40वां। और जो उसे करता है वह अत्यंत पापी भी शीघ्र धर्मात्मा हो जाता है। सिद्धांत धर्म प्राप्त कहाँ से करें, ये प्रश्न है। गीता अध्याय 27वां श्लोक में प्रभु कहते हैं ब्रह्माणो ह्यं प्रतिष्ठा ममृतस्य विवश्यस्य च श्वासतस्यं चं धर्मस्य सुखशैकान्तिकस्य च। उस अविनाशी ब्रह्मा का, अमृत का, शाश्वत धर्म का और अखंड एक रस आनंद का मैं ही आश्रय हूँ। अर्थात परमात्म इष्ट सदगुरु ही इस सब का आश्रय है। नोट सभी भक्तों का ध्यान चाहता हूँ।
विश्व के सारे पंथों की सत्य धारा गीता ही प्रसारण है। प्राचीन काल से लेकर अद्यतन मनीषियों द्वारा दिए गए तथैतिक कर्मानुसार संदेश, सृष्टि का आदि शास्त्र इवं वेब्यश्रुत्यम योगम, गीता अध्याय 4 पहला श्लोक। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इस अविनाशी योग को मैंने आरंभ में सूर्य से कहा था। सूर्य ने इसे स्वयंभुव आदि मनु से कहा, अर्थात गीता ही आदि धर्मशास्त्र है, जिसके अनुसार एक परमात्मा ही सत्य है, परम तत्व है, वह कण कण में व्याप्त है। योग साधना के द्वारा वह परमात्मा दर्शन, स्पर्श और प्रवेश के लिए सुलभ है। भगवान द्वारा उपदिष्ट वह आदि ज्ञान वैदिक ऋषियों से लेकर अधाविधि अक्षुण रूप में प्रभावित है। वैदिक ऋषि अनादिकाल वेद नारायण सूक्त में लिखते हैं, कण कण में व्याप्त ब्राही सत्य है, उसे विदित करने के अतिरिक्त मुक्ति का कोई अन्य उपाय नहीं है। भगवान श्री राम तीर्था लाखों वर्ष पूर्व रामायण में लिखा है, एक परमात्मा के भजन के बिना जो कल्याण चाहता है वह मूर्ख है। योगेश्वर श्री कृष्ण 5000 वर्ष पूर्व गीता धर्म का पुनः रूपोपदेश, परमात्मा ही सत्य है, चिंतन की पूर्ति में उस सनातन ब्रह्म की प्राप्ति संभव है। देवी देवताओं की पूजा मूढ़ बुद्धि की देन है। महात्मा मूसा 3000 वर्ष पूर्व बाइबल ओल्ड टेस्टामेंट ये ग्रंथ है, वो लिखते हैं, तुमने ईश्वर से श्रद्धा हटाई, मूर्ति बनाई, इससे ईश्वर नाराज हैं, प्रार्थना में लग जाओ। महात्मा जरथुस्त्र 2700 वर्ष पूर्व अवेस्ता ग्रंथ, आहुर मज्जता यानी ईश्वर की उपासना द्वारा हृदय में स्थित विकारों को नष्ट करो जो दुख के कारण हैं। भगवान महावीर जी 26 वर्ष पूर्व सूत्र ग्रंथ लेके आए, वो लिखते हैं, आत्मा ही सत्य है, कठोर तपस्या से इसी जन्म में जाना जा सकता है। ये वचन उनके मुखारबिंद। गौतम बुद्ध 2500 वर्ष पूर्व त्रिपिटक ग्रंथ लेके आए हुए, उन्होंने कहा, मैंने उस अविनाशी पद को प्राप्त किया है जिसे पूर्व महर्षियों ने प्राप्त किया था, यही मोक्ष है। मसीह ईसा 2000 वर्ष पूर्व बाइबल न्यू टेस्टामेंट लेके आई है ग्रंथ। मसीह ईसा कहते हैं, ईश्वर
प्रार्थना से प्राप्त होता है। मेरे अर्थात सद्गुरु के पास जाओ, इसलिए कि ईश्वर के पुत्र कहलाओ। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु 14 वर्ष पूर्व कुरान ग्रंथ लेके आए। उन्होंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, जर्रे जर्रे में व्याप्त खुदा, अर्थात ईश्वर के सिवा कोई पूज्य नहीं है। मोहम्मद अल्लाह के संदेशवाहक हैं, यानी तत्वदर्शी। आदि शंकराचार्य 1200 वर्ष पूर्व इन्होंने कहा जगत मिथ्या है, इसमें सत्य है केवल हरि और उनका नाम सत्य है। संत कबीर दास जी 600 वर्ष पूर्व दुआ लिखते हैं, राम नाम अति दुर्लभ औरत नहीं काम, आदि अंत और युग युग राम है ते संग्राम। राम से संघर्ष करो, वही कल्याणकारी है। गुरु नानक जी 500 वर्ष पूर्व एक ओंकार सद्गुरु प्रसादी, एक ओंकार ही सत्य है, किंतु वह सद्गुरु की कृपा का प्रसाद है। स्वामी दयानंद सरस्वती 200 वर्ष पूर्व अजर अमर अविनाशी एक परमात्मा की उपासना करें। उस ईश्वर का मुख्य नाम ओम है। ओम ओम। स्वामी श्री परमानंद जी ईश्वरी। भगवान जब कृपा करते हैं तो शत्रु मित्र हो जाते हैं, विपत्ति संपत्ति हो जाती है। भगवान सर्वस्त्र से देखते हैं। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। सभी भक्तों से मेरा अनुरोध है, आप मेरे साथ अपना कल्याण करने के लिए मेरे साथ एक भजन गाएं। ये भजन गीता से संबंधित है, इसको धारण करें, अपना जीवन कल्याण करें। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। प्रथम गुरु को शीश नवाऊं, प्रथम गुरु को शीश नवाऊं, हरि चरणों में ध्यान लगाऊं, हरि चरणों में ध्यान लगाऊं, भजन सुनाऊं तुमको या धारण से हो बेड़ा पार, धारण से हो बेड़ा पार। अर्जुन कहे सुनो भगवान, अपने रूप बताए नाना, पुण्य काम कर
श्री राम जय राम जय जय राम। निराकार सब वेद बतावे, मन बुद्धि जय थाई। उसका कबहु न होवे ना, उसका कबहु न होवे ना। व्यापक सब में यूं आगा, व्यापक सब में यूं आगा। अटल अनादि आनंद घन, जाने बिरला योगियन, जाने बिरला योगियन। जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ऐसा करे निरंतर ध्यान, सबको समझे एक समान। मन इंद्रिय बने वसरा, विषयन को सुख कबहु अगर। सब जीवों के हित में रख, उनका सच्चा ऐसा मन। वह भी मेरे ही को पाग, निश्चय परमागत को जान। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। फल दोनों का एक समान, किंतु कठिन है निर्गुण ज्ञान। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जब तक है मन में अभिमान, जब तक है मन में अभिमान, तब तक होना मुश्किल जान। ओए श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जिनका है निर्गुण में प्रेम, उनका दुर्गत साधन ने। ओए श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम। मन टिकने को नहीं अघा, इसमें साधन पढ़ने अपार। सगुण ब्रहा का सुगम उपाय, सो मैं तुमको दिया बता। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। यज्ञ दनादि कर्म अपारा, मेरा अर्पण कर कर सारा। अटल लगावे मेरा दान, समझे मुझको प्राण समान, समझे मुझको प्राण समान। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सब दुनिया से तोड़े प्रीत, सब दुनिया से तोड़े प्रीत। मुझको समझे अपना मीत। ओए श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रेम मगन हो अति अपार, समझे यह संसार असार। जिनका है मन नित में,
जिसका मन नित मुझ में या उनसे करता मैं अति प्यार। जिसका मन नित मुझ में या उनसे करता मैं अति प्यार। आगे कहते हैं प्रभु, केवट बन कर नाव चलाऊं, केवट बन कर नाव चलाऊं, भव सागर से पार लगाऊं, भव सागर से पार लगाऊं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। यह सबसे उत्तम ज्ञान, यह सबसे उत्तम ज्ञान, इससे तू कर मेरा ध्यान। फिर होवेगा मोह समान, यह कहना मम सच्चा जान, यह कहना मम सच्चा जान। तू चाले इसके अनुसार, वह भी हो भव सागर पार। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोल सभी भक्तों को राधे 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 राधे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोल बांके बिहारी लाल की जय, बोल गिरिराज महाराज की जय, बोल राधा रानी की जय, बोले बलदाऊ भैया की जय, बोले रेवती मैया की जय, बोल महादेव बाबा की जय, बोल पार्वती मैया की जय, बोल कार्तिकेय भगवान की जय, बोल पार्वती नंदन गणेश भगवान की जय। जय जय श्री राधे, बोल सियापति रामचंद्र की जय, बोल बने बने गुरु महाराज की जय, बोल धरती माता की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।